अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म के टॉपिक्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आमना मलिक के उस स्टेटमेंट के बारे में जिसने इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों को हिला के रख दिया है। बहुत सारे लोग जो कि कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में गंद नहीं है, उन्होंने उन तमाम लोगों को चुप लगवा दिया है और वो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस इंडस्ट्री में साफ सुथरा काम होता है, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हकीकत को सामने लाए बगैर रह नहीं सकते। आमना मलिक को आपने बहुत सारे ड्रामों में देखा होगा। उन्होंने कहा है कि मेरी 2 बेटियां हैं और मैं एक को भी नहीं चाहूंगी कि कभी वो शोबिज़ इंडस्ट्री को ज्वाइन करे, क्योंकि मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मेरी बेटियों को कोई गंदी ऑफर देना तो दूर, कोई गंदी नजर से भी देखे। आप सोच सकते हैं कि उन्होंने ये कितना बड़ा स्टेटमेंट दिया है। शोबिज़ इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें तो कभी किसी ने गलत बात नहीं की, हमें तो कभी, बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो कहती हैं कि हमें तो कभी किसी ने ऐसी बात नहीं की। उनके लिए ये बहुत बहुत बड़ा तमाचा है। आमना मलिक कह रही हैं कि मैं अपनी एक बेटी को भी शोबिज़ इंडस्ट्री में आने की इजाजत नहीं दूंगी, क्योंकि मैं ये समझती हूं कि मेरी बेटी को कोई ऑफर दे ये तो बहुत दूर की बात है, मेरी बेटी को कोई गंदी नजर से भी देखे ये भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो कहती हैं कि मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी शोबिज़ इंडस्ट्री को दे दी, मजबूरी थी, चले होगी मजबूरी, उनकी जिंदगी के अपनी कोई मामलात होंगे, लेकिन ये बड़ी बात है कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि मैं कभी किसी को अपनी बेटियों पर बुरी नज़र भी डालने की इजाज़त नहीं दे सकती। बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने इसी इंडस्ट्री में वक्त गुजारा। वो जानती थी कि कौन कौन सा भेड़िया है, कौन कौन सा कच्चा गोश्त खाने का आती है। कच्चा गोश्त मीन कौन कौन सी मासूम बच्चियां आती हैं। सबा कमर के बारे में आप सभी को पता होगा। सबा कमर शोबिज़ इंडस्ट्री में कैसे आई थी। उनको डांस करने का तो बहुत शौक था, लेकिन उनके यहाँ एक आंटी आया करती थी, उनके घर पे आया करती थी, वो पीटीवी पर ड्रामे किया करती थी और सबा कमर को वो घर से कभी कभार ऐसे बहाने से ले जाया करती थी। वहां ले जाकर वो बहुत सारे प्रोड्यूसर से मिलवाया करती थी। और सबा कमर चूंकि उनको डांस का बहुत शौक था, वो कहती है हमारे घर में डांस करने वालों को बहुत बुरा समझा जाता था और अगर मैं किसी शादी पर डांस कर लूं तो वापस घर आने पर मुझे खूब पिटाई लगती थी, मेरा बुरा हाल किया जाता था। लेकिन वो आंटी इनको बहाने बहाने से पीटीवी ले जाया करती थी और वहां पर बहुत सारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से मिलवाया करती थी। उन आंटी के जिम्मे भी ये था कि यार किसी नई लड़की को लेकर आओ। मैं ये बात बड़े खुलकर ये बात कहता हूं क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी आंटियों को देखा है जो जब उनकी अपनी उम्र गुजर जाती है ना, तो वो अपने साथ किसी नौजवान को मिलाती है कि ये मेरे साथ जाएगी। तो जाहिर है इसी तरह से बहुत सारी औरतें हैं जो नौजवान लड़कियों को बर्बाद कर देती हैं। कुछ की अपनी खालाएं होती हैं, कुछ की अपनी फुप्पो होती हैं, कुछ के अपने रिश्तेदार होते हैं, कुछ के अपने बहुत क्लोज। कुछ आप देखें, नरगिस को तो आप सभी जानते हैं। नरगिस की बहन है दीदार, वो कहती हैं कि मैंने शोबिज़ इंडस्ट्री में नहीं आना था। अब उनका काम क्या था? स्टेज ड्रामों पे डांस करना, मुजरा करना, ये सब कुछ था ना। वो कहती हैं कि मेरा शोबिज़ इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का कोई इरादा नहीं था, मैंने आना ही नहीं था, मुझे ये फील्ड अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन मेरी माँ ने कहा, मेरी बहन ने कहा नहीं तुमने आना है। अब जब बड़ों ने कहा तो मैंने आना था, क्योंकि बड़ों की बात मैं नहीं टाल सकती। अब बड़ों को ये सोचना चाहिए था कि वो इस इंडस्ट्री में नहीं आना चाहती, वो ये सब कुछ नहीं करना चाहती, तो मत आने दिया जाए। लेकिन वो लेकर आई, वो जानते हुए भी, वो ये सब कुछ जानती थी कि शोबिज़ इंडस्ट्री में क्या कुछ होता है। नरगिस ने भुगता हुआ नहीं था, वो ये सब कुछ जानते हुए भी अपनी बहन को इस फील्ड में लेकर आई, क्योंकि नरगिस की एज बढ़ती जा रही थी और वो समझती थी कि अपनी बहन को लेकर आऊंगी तो शायद मेरे साथ फिर थोड़ा सा और वक्त अच्छा गुजर जाए। ये हकीकत है। लेकिन उन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री में अपनी बहन को लाया। और भी बहुत सारे लोग हैं, जिस तरह से वो जबीन करके हैं, नाम सॉरी मैं अक्सर भूल जाता हूँ यार, जिनकी बेटी है अमर खान, वो क्या इस फील्ड को नहीं जानती थी? वो तो बहुत पुरानी है, लेकिन उसके बावजूद उनकी बेटी इस फील्ड में आई। लेकिन आमना मलिक कहती हैं कि मैं अपनी बेटियों को कभी इस फील्ड में नहीं आने दूंगी। आखिर वो ये सब कुछ जानती हैं, तभी उन्होंने कहा है कि मैं कभी भी अपनी बेटियों को इस फील्ड में नहीं आने दूंगी। अगर मैं आपको उनके ड्रामों के बारे में बताऊं तो उन्होंने मायरी में फूफो का किरदार अदा किया था और अच्छा किरदार था। तकदीर में भाभी का किरदार अदा किया था। और भी बहुत सारे ड्रामे हैं जिनमें उन्होंने फुप्पो, बहन, भाभी, बड़ी बहन का किरदार अदा किया है। बहुत सारे ड्रामों में उन्होंने अच्छे किरदार किए हैं, आपने उनको देखा है, सपोर्टिंग रोल करती हैं।
लेकिन ये बात भी उनकी समझ में आती है कि उन्होंने मजबूरन इस शोबिज़ इंडस्ट्री को अपना टाइम दिया। क्या पता क्या मजबूरियां होंगी, क्या मामलात होंगे, क्या परेशानियां होंगी, और जिसकी वजह से वो इस फील्ड में आई। हो सकता है उनका भी कोई हो जिन्होंने कहा हो कि नहीं नहीं, तुमने शोबिज़ इंडस्ट्री में ही जाना है, तुमने इसी में काम करना है। बहरहाल अब इस बारे में आप लोग क्या राय देते हैं? बहुत सारी लड़कियां हैं जो शोबिज़ इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहती हैं और वो ये समझती हैं कि मैं किसी को अपनी तरफ देखने भी नहीं दूंगी तो काम नहीं मिलता। ये सभी जानते हैं कि यहाँ पर गिव एंड टेक करना पड़ता है। ये सभी जानते हैं कि यहाँ पर एक हाथ देना पड़ता है और दूसरे हाथ काम मिलता है। बहुत सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर कहते हैं काम तो मिल जाएगा, लेकिन समझते हो ना, ये सभी कहते हैं। बहरहाल इस बारे में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं नैयर एजाज के बारे में। नैयर एजाज को आप सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। पीटीवी के दौर से हमने बहुत सारे लाख ड्रामा और बहुत सारे ऐसे कश्मीर से रिलेटेड ड्रामों में उनको देखा। बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा करते थे और बहुत ज़बरदस्त नेगेटिव कैरेक्टर होता था। उनके लुक्स को लेकर आप सभी जानते हैं कि उनको नेगेटिव कैरेक्टर बहुत सूट करता था। लेकिन उन्होंने अब विलन का किरदार करते करते अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि मैं बड़ा तंग होता हूं। जब उनसे पूछा गया ना शोबिज़ इंडस्ट्री में आप इतने अरसे से काम कर रहे हैं तो किन लोगों के साथ काम करते हुए आपको बुरा लगता है या फिर आप प्रॉपर अपना कैरेक्टर नहीं कर पाते? वो कहते हैं अब देखें, मेरी जिस तरह की मेरी बॉडी लैंग्वेज होती है, जिस तरह से मेरा कैरेक्टर होता है विलन का, तो मुझे जाहिर है किसी लड़की का हाथ पकड़ना है। और जब मैं किसी लड़की का हाथ पकड़ता हूँ, कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो जैसे मैं हाथ पकड़ता हूँ तो वो कहती है कि आप मुझे हरास कर रहे हैं। समझ आ रही है आपको बात? आप मुझे हरास कर रहे हैं, आप ये हरकत ना करें, आप इस तरह की चीजें ना करें। अब जब इस तरह का कोई शोर शराबा कर देती तो मैं तो डर ही जाता हूं भाई, ये ना हो कहीं मैं भी अदालत में पहुंच जाऊं, ये ना हो कि कहीं मेरे ऊपर भी केस हो जाए। आप सभी को पता है अली जफर पर केस हुआ था, मीशा शफी ने केस किया था और कितने साल तक वो केस चलता रहा। अली जफर रो रो कर कहते रहे कि भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मीशा शफी को कहते रहे, मीशा शफी मेरे कैरियर को बर्बाद ना करो। ये तो उनकी वाइफ अच्छी थी जिन्होंने अली जफर पर यकीन किया हुआ था और वहां पर सभी लोगों ने अली जफर के हक में बात की थी कि हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। वहां पर जो लोग भी सेट पर मौजूद थे उन्होंने अली जफर का साथ दिया था कि हमने ऐसा कुछ नहीं देखा कि अली जफर ने मीशा शफी के साथ कुछ किया और सेट पर शोर शराबा हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बहरहाल नैयर एजाज कहते हैं कि जब मैं किसी एक्ट्रेस का हाथ पकड़ता हूँ, विलन हूँ, जाहिर है मुझे उठा के लेके जाना है या मैंने उसे हरास करना है, तंग करना है, पकड़ना है, तो वो शोर मचा देती हैं, तो मैं डर जाता हूँ और वहां पर मैं उनके साथ प्रॉपर काम नहीं कर पाता। अब जरा आप एक बात सोचें कि एक तरफ हुमायूं सईद है जो लड़की का हाथ पकड़ते हैं, या आप देखें महविश का किरदार था मेरे पास तुम हो में, एक तरफ अदनान सदीकी थे और उनका कैरेक्टर था जब वो इस्लामाबाद जाती हैं अपने शोहर से पूछे बगैर, दानिश से पूछे बगैर इस्लामाबाद चली जाती हैं और वहाँ पर नाइटी वाला किरदार था, नाइटी में वो सीन था। अदनान सदीकी भी अपनी शर्ट ठीक कर रहे होते हैं, उससे क्या वाज़ेह हो रहा होता है। उस सीन को बहुत अच्छे से फिल्माया गया और उसमें ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हुई। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा एहसन खान और आयशा खान की एक वीडियो जिसमें आयशा खान आगे बैठी हुई है घोड़े पे, एहसन खान पीछे बैठे हुए हैं। वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, बहुत ज़्यादा इनको गालियाँ भी पड़ी थी। उसमें आप देख लें कि एहसन खान के साथ उसमें एहसन खान आयशा खान के साथ घोड़े पर पीछे बैठे होते हैं और दोनों बड़े मजे से वो सीन कर रहे होते हैं। वो फिल्म का सीन था। उसके बाद और अभी पिछले दिनों मैंने एक सीन आप लोगों को बताया था जिस पे मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बनाई थी। समी खान पाकिस्तान के बहुत बड़े एक्टर हैं। एक ड्रामे में उनका सीन था जिसमें वो जो साली होती है वो अपना दुपट्टा उतारती है, रात को ऐसा समी खान आराम से पड़े होते हैं, दुपट्टा उतारती है, वो उनको अपनी तरफ मुतवज्जे करती है और टिशम टिशम ठा हो जाता है। ठीक है, वो भी आपने देखा होगा। लेकिन नैयर एजाज जब हाथ पकड़ते हैं तो फिर अगर कोई हीरोइन शोर करती है तो इसके पीछे देखें, उनको ये बात सोचनी चाहिए जब आप इस इंडस्ट्री में आई हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि टच करना हराम है, इस फील्ड में आना नहीं चाहिए। लेकिन जब आप इस फील्ड में आ गई हैं तो आपको पहले बताया जाता है कि सीन इस तरह से किया जाएगा, इस तरह से ये सब कुछ होगा। फिर नैयर एजाज की शक्ल को देखते हुए, उनकी सूरत को देखते हुए आप एतराज करती हैं कि नैयर एजाज मुझे टच ना करें। क्यों?
आपको इस फील्ड में ही नहीं आना चाहिए, मैं तो ये समझता हूं। और अगर आप आ गई हैं तो फिर नैयर एजाज हाथ पकड़े तो आपको गुस्सा आए, एहसन खान आपको गले लगा ले तो कुछ नहीं। हुमायूं सईद की आए दिन कोई ना कोई वीडियो आती है, जब भी वो किसी प्रमोशन पर जा रहे होते हैं और वहां पर बहुत सारी एक्ट्रेसेस उनको मिलती हैं तो कस के जफ्फी होती है, पप्पी भी होती है। ये क्या वजह है यार, ये मेरी समझ से बाहर है कि मतलब। हाँ, मैं आपको बताता हूं, एक ड्रामा में कर रहा था जिसका नाम था लिबास। उसमें थी इफ़त उमर और हमारे साथ एक पिंडी के एक्टर थे, और उन्होंने ये हरकत जरूर की थी कि इफ़त उमर को ना बार बार मैं आपको ऐसे पकड़ूंगा, मैं आपको ऐसे पकड़ूंगा ना। तो इफ़त उमर ने कहा था डायरेक्टर को, सैयद अहमद कामरान को, कि भाई ये बंदा नहीं करेगा सीन ये वाला। तो मैंने कहा सुमैर तुम सीन कर लेना। अब मैं चूंकि उनको सीनियर समझता था, मैं उनसे उस तरह की बात भी नहीं कर रहा था, तो उन्होंने कहा सुमैर करेगा ये सीन। अब उस एक्टर को बहुत बुरा लगा क्योंकि वो मुझसे बहुत सीनियर थे, उन्हीं को उस कैरेक्टर के लिए बुलाया गया था, मैं बहुत जूनियर था, तो उनको बहुत बुरा लगा। क्योंकि और इफ़त उमर को इसलिए बुरा लग रहा था कि वो जानबूझ के ये सब कुछ कह रहे थे। अगर तो ऐसी वजह तो जाहिर है नैयर एजाज साहब आपको भी ख्याल करना चाहिए। लेकिन जो एक्ट्रेसेस आकर यहाँ पर काम करती हैं और कहती हैं कि विलन हाथ ना लगाए, तो फिर तुसी नखरे करने तो फिर तुसी शोबिज इंडस्ट्री क्यों ज्वाइन कर दे हो। मतलब बड़े एक्टर आपको, खूबसूरत एक्टर छुए तो आपको अच्छा लगे, और बुरा एक्टर आपको छुए तो फिर तो बुरा, मतलब मेरा सॉरी टू से, मतलब यंग खूबसूरत, देखें ये तो अल्लाह ने बनाया, किसी को खूबसूरत बनाया, किसी को थोड़ा नॉर्मल बनाया। किसी नैयर एजाज के बगैर फिल्म मुकम्मल नहीं, ड्रामा मुकम्मल नहीं। कोई बड़ी फिल्म देख लें उसमें नैयर एजाज साहब का कैरेक्टर लाजमी होता है, और नेगेटिव कैरेक्टर के लिए सबसे बेस्ट इनको करार दिया जाता है कि नैयर एजाज से बेस्ट कैरेक्टर कोई नहीं कर सकता। ये सब कुछ देखते हुए अब फैसला तो आप लोगों ने करना है कि अगर किसी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है तो फिर उसको क्या करना चाहिए। या तो शोबिज इंडस्ट्री को छोड़ देना चाहिए या फिर दोनों को बराबर हक देना चाहिए। हीरो आपके साथ, वो क्या नाम है वो जो हाफिज कुरान है यार, लाइबा खान। लाइबा खान का आप देखें ना, वो कैसा किरदार था ड्रामे में, कितना क्लोज सीन था, वहां पर उनको बुरा नहीं लगा। अब नैयर एजाज अगर उनका हाथ पकड़े और उनको बुरा लगे तो फिर ते गल हरेसमेंट नहीं है, गल पर्सनालिटी दी है। बहरहाल नैयर एजाज की इस सारी स्टोरी के पीछे आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं हानिया आमिर के बारे में। तो हानिया आमिर के बारे में आपको बताता चलूं कि उन्होंने लगाया एक अपना पोस्ट लगाई और उस पोस्ट पर लिखा कि मेरा बचपन बहुत ही डार्क और बहुत ही सैड था। किसी ने पूछा है कि आप बहुत हंसती मुस्कुराती बहुत खुश रहती हैं, इसके पीछे क्या वजह है। उन्होंने कहा कि आपकी ज़िंदगी में इर्द गिर्द आपको बहुत सारे लोग ऐसे नज़र आएंगे जो हंसते मुस्कुराते होंगे, बिला वजह हंस रहे होंगे, लेकिन अगर आप गौर करें उनके बचपन की तरफ, उनके माजी की तरफ, तो बहुत खौफनाक और बहुत दर्दनाक था। जैसा कि आप सभी को पता है कि इन्होंने अपना बचपन जो है वो अपने ननिहाल में गुजारा। ननिहाल में इनके मामू इनको सपोर्ट किया करते थे, इनके मामू इनको अच्छा सपोर्ट करते थे, पढ़ा भी रहे थे और इनकी कफालत भी कर रहे थे। लेकिन जब ये टिकटॉक पर आई, टिकटॉक नहीं था उस वक्त, डब स्मैश या कुछ इस तरह से था, तो उस वक्त इन्होंने इस तरह की वीडियोस बनाना शुरू की। बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं और बहुत सारे इंडस्ट्री के ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि हानिया आमिर ऐसे जाएगी ऐसे आएगी, कंटेंट बना लेंगी, मतलब इतना क्लास का कंटेंट बना लेंगी, फौरन ही बैठ के एडिट भी कर लेंगी, ये टैलेंट इनमें है। और आप सभी को पता है कि ये सोशल मीडिया के सारे ही मीडियम्स पर, सारे ही प्लेटफॉर्म पर ये जो है फेमस है, काफ़ी इनके फॉलोअर्स हैं। लेकिन ये कहती हैं कि मेरा बचपन बहुत ही सैड था, बहुत डार्क था। अब जाहिर है जब मामू कफालत कर रहे थे और मामू ये भी नहीं चाहते थे कि ये शोबिज इंडस्ट्री में जाए, लेकिन जब ये सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुई तो वो मासूमा का किरदार किसने किया था यार बिस्मिल में, ज़रा आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मासूमा का किरदार जिन्होंने किया था उन्होंने इनको कास्ट किया अपनी फिल्म जनान के लिए और उनके उसमें इनको 1 लाख रुपए की ऑफर हुई। और उस वक्त जब इनको 1 लाख रुपए के बारे में कहा गया तो सब ने इनका मजाक उड़ाया, तुम्हें 1 लाख रुपया मिलेगा, बकौल इनके। लेकिन इन्होंने उस फिल्म में काम किया। हाँ, अगर हम हरीम फारूक और हानिया आमिर के बारे में बात करें तो हानिया आमिर जो है वो बहुत आगे निकल चुकी हैं और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं। इंडिया के बहुत सारे लोग जो हैं वो इनसे मिलने के लिए बेताब हैं, बहुत सारे स्टार्स जो हैं इनको अपने साथ काम करने के लिए, काम करवाने के लिए बेताब हैं। लेकिन जब आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया के हालात सेटल होंगे तो ये आप लिख लें, हानिया आमिर को सबसे पहले कास्ट किया जाएगा, ना माहिरा खान को कास्ट किया जाएगा और ना ही किसी सज्जल, ना ही किसी और को, इकरा अजीज को,
किसी को नहीं, बल्कि हानिया आमिर को सबसे पहले कास्ट किया जाएगा और आप देखकर हैरान होंगे। और मेरी इस बात पर आपको उस वक्त यकीन आएगा, सोचेंगे कि यार ये कैसे आपने कह दिया था। हानिया आमिर वो वाहिद होंगी जो सबसे पहले इंडिया की किसी फिल्म, ड्रामे या किसी प्रोग्राम में आएंगी। बहरहाल देखते हैं अब क्या होने जा रहा है, क्या होगा। लेकिन हानिया आमिर के बारे में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखें, आपको लगता होगा, ज़ाहिर है आपके माँ बाप के हवाले से जो कुछ हुआ उन दोनों के दरमियान जो भी था उसको एक तरफ रखें। लेकिन अगर हम इस पर बात करें कि आपके मामू जी चाहते थे कि आप शोबिज़ इंडस्ट्री में ना आए, तो आप देखें ना, कौन चाहेगा कि किसी की भांजी शोबिज़ इंडस्ट्री में आए। आमना मलिक ने क्या कहा? आमना मलिक ने यही कहा ना कि इस इंडस्ट्री में अपनी बच्चियों को कभी नहीं आने दूंगी। तो फिर आपके मामू कैसे चाहते कि आप शोबिज़ इंडस्ट्री में जाए? हरीम फारूक के भी वालिदैन कभी नहीं चाहते थे कि वो शोबिज़ इंडस्ट्री में आए। देखें, कोई माँ बाप नहीं चाहता। और बहुत सारे लोग कहते हैं ना यूरोप में कितने हालात, देखें उनके माँ बाप कितना उनको। मैंने बहुत सारी फिल्में देखी हैं, बहुत सारे ड्रामे देखे हैं, इंग्लिश ड्रामे देखे हैं। जब भी कोई लड़की बड़ी होने के बाद जब उसका कोई बॉयफ्रेंड दरवाजे पे आता था ना, तो बाप को बुरा ही लगता है और वो अपनी बेटी के कपड़ों से हमेशा तंग ही होता है। उसको कभी अच्छा नहीं लगता कि मेरी बेटी आधे कपड़े पहनकर नंगी होकर बाहर किसी और के साथ जा रही होती है। लेकिन अब चूंकि वहां का माहौल है, वहां का कानून है, आप 18 साल की बच्ची हो जाए तो उसको मना नहीं कर सकते, तो फिर वो मजबूर होते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि बुरा उनको भी लगता है। इंडिया में बहुत सारे लोग समझते हैं कि इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है वो आज़ादी है, बच्चों को आज़ादी है, लड़कियों को आज़ादी है। तो कोई माँ बाप जो मेरी वीडियो देख रहा है वो बताएं, क्या आप अपनी बच्ची को इजाज़त देते हैं कि वो किसी के साथ भी रात को कहीं भी चली जाए, उसके साथ कुछ भी किसी भी तरह का अफेयर किसी के साथ चल रहा, तो आपको पसंद होगा? कभी नहीं अच्छा लगेगा। मुझे नहीं लगता कि आप इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं। बहरहाल इस बारे में आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।